मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किया जाता है। मतदान अभिकर्ता को संबंधित मतदान केंद्र या अगल-बगल के मतदान केंद्र या संबंधित विधानसभा का मतदाता होना चाहिए। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) या आयोग द्वारा अधिकृत पहचान दस्तावेज मतदान अभिकर्ता के पास होना चाहिए। अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र 10 नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पास जारी करने के पहले पीओ मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर का मिलान करेगा। पीओ को सामग्री के साथ अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना अनुलग्नक 23 मिलेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अभ्यर्थी एक पोलिंग एजेंट तथा 2 रिलीवर नियुक्त कर सकता है, परंतु मतदान केंद्र पर किसी समय भी एक ही बैठ सकता है। पीओ के द्वारा प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु एक पास अनुलग्नक 12 जारी किया जाएगा। मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता के बैठने की व्यवस्था। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राजकीय दल के अभ्यर्थी, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजकीय दल, राष्ट्रीयकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी, निर्दलीय प्रत्याशी। पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति के लिए अयोग्यता। अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निम्न श्रेणियों को पोलिंग एजेंट बनने की अनुमति नहीं है। पहला, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य। दूसरा, किसी निगम के मेयर या नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत संघ के सदस्य। तीसरा, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी निकायों, निगम के अध्यक्ष और सदस्य। चौथा, मानदेय प्राप्त सरकारी व्यक्ति या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में अंशकालीन तौर पर काम करने वाले व्यक्ति। पांचवा, पैरामेडिकल हेल्थ केयर कर्मचारी, पीडीएस डीलर एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा कवर प्राप्त किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अपना सुरक्षा कवर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र 10 अभ्यर्थी के द्वारा जब भरा जाएगा तो मैं के बाद अभ्यर्थी अपना नाम लिखेगा, उसके बाद खाली जगह छोड़ देंगे। वो परिणित में अभ्यर्थियों हूँ निर्वाचन अभिकर्ता हूँ को काट देगा। एतद द्वारा
खाली स्थान में पोलिंग एजेंट का नाम लिखेगा और उसका पता लिखेगा। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम लिखेगा। स्थान में मतदान केंद्र का नाम और जो मतदान की तिथि है वह लिखेगा और साथ ही अभ्यर्थी अपना साइन करेगा। नीचे फिर मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर कराएगा। अंत में मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर के नीचे पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। ठीक इसी प्रकार प्रपत्र 10 निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा जब भरा जाएगा तो मैं की जगह निर्वाचन अभिकर्ता अपना नाम लिखेगा और वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थियों को काट देगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम लिखेगा जो वो वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ। इसके बाद एतद द्वारा में पोलिंग एजेंट का नाम लिखेगा और साथ में उसका पता लिखेगा और उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या, मतदान केंद्र का नाम लिखा जाएगा। स्थान में मतदान केंद्र का नाम और आयोग द्वारा निर्धारित मतदान की तिथि और फिर लिखे गए अभ्यर्थी को काटकर निर्वाचन अभिकर्ता अपना हस्ताक्षर करेगा। नीचे स्थान में मतदान केंद्र की संख्या और निर्धारित मतदान की तिथि लिखने के बाद मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर कराएगा। नीचे पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षर की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा के नीचे मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर कराने के बाद पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे।